एरेनफेस्ट थ्योरम हेडिंग दीजिए। ठीक है, अब पहली बात तो ये है कि मैं करने क्या वाला हूं। ठीक है, एरेनफेस्ट थ्योरम होती क्या है, क्या होती है? देखिए बच्चों, P बराबर एम बी, ऐसे याद रख लिया करो। P बराबर एम बी, और P बराबर एम बी, तो इसको पी एक्स बराबर एम डी एक्स अपॉन डी टी लिख दूं। पी एक्स बराबर एम डी वाई डी टी लिख दूं और एक्स लिख दूं। देखिए बच्चों, ये न्यूटन लॉ है। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स में वही भौतिक महत्व है जो न्यूटन लॉ के अंदर इनका होता है। बस जितने भी क्लासिकल वेरिएबल हैं उनको क्वांटम वेरिएबल से रिप्लेस कर दीजिए ओनली। अब पी को और एक्स को सिर्फ एक्सपेक्टेशन वैल्यू से रिप्लेस कर दीजिए। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? दैट इज पी एक्स डिवाइडेड बाई एम इक्वल टू डी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स अपॉन डी। ये एरेनफेस्ट फर्स्ट थ्योरम है। ठीक है, ये क्या है? एरेनफेस्ट फर्स्ट थ्योरम है। एवरेज वैल्यू, हाँ, एवरेज वैल्यू, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में एवरेज होता है। ठीक है, सिंपल वेरिएबल से नहीं लिखा जाता, अनसर्टेनिटी होती है। ठीक है, समझ में आ गई? तो याद करने का कितना आसान तरीका है, पी बराबर एम भी लिखिए, एम को डी एक्स अपॉन डी टी लिख लीजिए, और पी एक्स और एक्स को किससे कर दीजिए? एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ। इसको क्वांटम मैकेनिक्स में जो आप एवरेज बोलते हो ना, उसको बोलते हैं प्रत्याशा मान। उसको क्या बोलते हैं? प्रत्याशा मान, क्योंकि कुछ भी फिक्स नहीं होता है इसके अंदर, कुछ भी क्या नहीं होता है। ठीक है, तो आप एरेनफेस्ट थ्योरम का मीनिंग क्या बोलोगे? कि क्वांटम मैकेनिक्स में न्यूटन्स लॉ का वही भौतिक महत्व है जो क्लासिकल मैकेनिक्स में हुआ करता था। ठीक है, बस क्लासिकल वेरिएबल को रिप्लेस कर दीजिए क्वांटम वेरिएबल्स। ठीक है, वही फिजिकल मीनिंग देते हैं जो क्लासिकल मैकेनिक्स में ये दिया करते थे। ठीक है, बस बात इतनी। ठीक है दया, दूसरा देखिए बच्चों, ये एरेनफेस्ट फर्स्ट थ्योरम है। दूसरा देखिए बच्चों, एरेनफेस्ट सेकंड थ्योरम। ठीक है, एफ बराबर डीपी अपॉन डी। बस एफ एक्स लिख दीजिए, डी बाई डी टी लिख दीजिए, और एफ बराबर क्या होता है बच्चों? माइनस ग्रेडियंट वी। एफ बराबर कितना लिख दोगे? माइनस ग्रेडियंट वी। तो इसको क्या लिख दोगे बच्चों? डी पी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। ये आपका क्या हो जाएगा? एरेनफेस्ट सेकंड थ्योरम होता है। एरेनफेस्ट सेकंड थ्योरम हो जाएगा। आपके तो सीधा सवाल पूछते हैं, ठीक है, कौन सी एरेनफेस्ट इक्वेशन है? चार रिलेशन दिए हुए होते हैं, पूछा जाता है ना, तो देख लेना एफ बराबर डीपी अपॉन डी टी कौन सा किया गया है। अरे समझ गए क्या? ठीक है, सर इसके ऊपर न्यूमेरिकल वगैरह भी होते हैं क्या? क्या कह रहे हो? इसके ऊपर न्यूमेरिकल वगैरह भी होते हैं क्या? ये खुद ही न्यूमेरिकल है, नहीं इसके ऊपर कोई थ्योरम न्यूमेरिकल नहीं होता है कि मतलब इसके ऊपर डायरेक्ट वैसे आएगा बड़े ये। ही ताकतवर सवाल आते हैं, बहुत ही बढ़िया सवाल आते हैं इसके ऊपर। ठीक है, लेकिन वो जनरल फॉर्म एरेनफेस्ट थ्योरम आएगी, उसके ऊपर बनते हैं, उसी के ये कुछ फॉर्म है ये। ठीक है, अभी तो जनरल फॉर्म कह रहे हैं, रुको लिखने लग गए लोग, रुको इसको स्क्रीन को ऊपर कर देता हूँ, लिखेंगे कहां से? हाँ, दो चीजें हैं बच्चों। ठीक है, एक होता है इम्प्लीसिट फंक्शन, एक क्या होता है बच्चों? इम्प्लीसिट फंक्शन, और एक होता है बच्चों एक्सप्लिसिट फंक्शन। ये याद रख लेना, पक्का पूछा जाता है यहां से। ठीक है, इम्प्लीसिट का मतलब होता है बच्चों टोटल डेरिवेटिव, डी बाई डी टी, एनीवन, कोई भी ऑपरेटर होगा, ठीक है, और उसका डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू क्या कर दिया है? ठीक है, वो बोलेगा
इम्प्लिसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम, तो आप कर देना टोटल डेरिवेटिव 0 कर देना। ठीक है, समझ में आ गया? ये बोलेगा एक्सप्लिसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम, तो पार्शियल डेरिवेटिव 0 करते हैं, क्योंकि इसके अंदर दोनों ही नंबर आएंगे। इसके अंदर क्या आएंगे? दोनों ही नंबर आएंगे, पार्शियल डेरिवेटिव भी आएगा और टोटल डेरिवेटिव भी आएगा। ठीक है, जितने भी देखिए पाइसन इक्वेशन और एरनफेस्ट थ्योरम एक ही बात है दोनों। कौन सी इक्वेशन? पाइसन इक्वेशन इन क्लासिकल मैकेनिक्स, ठीक है, और क्वांटम मैकेनिक्स में एरनफेस्ट थ्योरम, लगभग एक ही बात है, कोई मतलब नहीं है। वहां पर जैसे यहाँ पर बोल देते हैं कम्यूटेटर, वहां बोल देते हैं पाइसन ब्रैकेट, वहां पर क्या बोल देते हैं? पाइसन ब्रैकेट, बस इतना ही अंतर होता है, जबकि सेम ही फॉर्म होती है। समझ आ गया? एक्सप्लिसिटी, एक्सप्लिसिट फंक्शन बोल दिया जाता है, डज नॉट बोल दे तो 0 कर देना, और डज बोल दे तो कुछ नॉट इक्वल टू आ जाएगा। समझ में आ गया? देखो एक्सप्लिसिट, explicity does not depend on time, that is delay upon delta t equal to 0। ठीक है, और explicity does depend on time, delay upon delta t not equal to 0। सेम बात ऊपर वाली। ठीक है, अरे समझ गए क्या? इम्प्लिसिटी का मतलब टोटल, ठीक है, एक्सप्लिसिटी का मतलब पार्शियल। टोटल और पार्शियल में अंतर तो समझते हो ना? ठीक है, अब देखो बच्चों, अब है आगे वाली बात, ब्रैकेट। ठीक है, सी के ऊपर लाइन मार दीजिए, इसको बोलेंगे ब्रा नोटेशन, इसको बोलेंगे कैट नोटेशन। ठीक है, इसका महत्वपूर्ण योगदान है अभी फिलहाल। ठीक है, समझ में आ गया? मैंने एक दिन वो पहले भी बता दिया था कि एक दूसरे के ड्यूअल करस्पॉन्ड होते हैं। अरे बताया था ना, मतलब उल्टा चेंज करोगे तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आएगा, आएगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों, मुझे ये कैलकुलेट करना है डी, पहले मैं जनरल फॉर्म में करूंगा। ये ए मैंने कोई ऑपरेटर लिया है, और इसका मतलब है इन द स्टेट साई। इसका मतलब क्या होता है? इन द स्टेट साई। ठीक है, क्या बोला जाता है? इन द स्टेट साई। तो डी बाई डी टी साई और ए के और साई, इसको ऐसा लिख दूं। ठीक है, पहली बात ये बच्चों ये आपने कभी ऐसा नहीं पढ़ा होगा ना किया होगा। ठीक है, आपने एमएससी प्रीवियस में कैसे प्रूव किया था इसको? याद है? किया तो कैसे नहीं, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। एमएससी प्रीवियस का तो पहला सवाल है। हाँ एग्जाम में भी आया था ये। क्या कर रहे हो? एग्जाम में भी आया ये। तो फिर किया कैसे था? स्किप भगवान किया था जाने। सर, स्किप। हाँ, देखो बच्चों एक चीज, अब देखो यहाँ पर अपने पास में तीन चीजें हैं, तीनों का अपने को क्या करना है? डेरिवेटिव करना है। तीनों का अपने को क्या करना है? डेरिवेटिव करना है बच्चों। ये टोटल चेंज है, ये क्या है? और अंदर जाने के बाद में ये पार्शियल में बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि एक एक का क्या करेगा ये। अब ये बाहर तो ये बात बता रहा है कि मैं तीनों का करूंगा, और अंदर जाने के बाद कहेगा कि मैं एक एक का करूंगा, दो को मैं कांस्टेंट लूंगा। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। पहले तो ये कर दिया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, शायद दिक्कत हो जाए तो बताओ मुझे जल्दी। कोई दिक्कत है? टोटल का मतलब फुल डेरिवेटिव है, पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव कर रहा है, अंदर जाने के बाद पार्शियल में बदल जाएगा। ठीक है, वैसे ही दिख नहीं रहा है, इसका मतलब इंटीग्रेशन ही होता है। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? साई स्टार ए के और साई और डी टाउ, ऐसा ही लिखा हुआ होता है डी बाई डी टी। इसका एक्चुअली में मीनिंग ये होता है। समझ में आ गया? लेकिन डिराग ने कहा था आसान तरीके से कर लेना, प्रॉब्लम नहीं आएगी। समझ में आ गया? अरे बोलो। ठीक है, देखिए अब फ्रॉम टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, फ्रॉम टाइम डिपेंडेंट
श्रोडिंगर इक्वेशन। तो टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होती है बच्चों? टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होती है? एच साई इक्वल टू ई साई लिख देता हूं सीधा ही। बच्चों जब तक कोई नोटेशन नहीं दिया हुआ आता नहीं, इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, समझ में आ गया क्या? अब आपको बताइए बच्चों, यहां पर एच साई इक्वल टू, एच को क्या लिखते हैं? आयटा एच का डेल बाय डेल्टा टी लिखते हैं ना, सॉरी ई को। इसको ऐसे लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं है? अरे बोलो। इसका मतलब ये है कि हाँ एच सर। ऑपरेट हुआ साई पे, ठीक है, और आइगन वैल्यू क्या दिया? ई दिया, और ई का क्वांटम मैकेनिक्स में मीनिंग होता है आयटा एच का डेल बाय डेल्टा टी। बोलो हाँ। इसको मैं हाँ ऐसे लिख दूं बच्चों, आयटा एच का डेल साई अपॉन डेल्टा टी। ये बच्चों कैट फॉर्म है। ये कौन सी फॉर्म है? कैट फॉर्म है, जिसको आप मैथमेटिकल फॉर्म में क्या बोलते हो? कॉलम वेक्टर। क्या बोलते हो? कॉलम वेक्टर। समझ में आ गया यहां तक? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों मैं ऐसे कह रहा हूं कि अब मैं ऐसे कह रहा हूं कि आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने एक दिन बताया था आपको कि एच, अगर आपने, देखो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, एच साई इक्वल टू आयटा एच का डेल साई अपॉन डेल्टा टी लिख लेता हूं तो भी कोई दिक्कत नहीं। और इसको मैं उल्टा कर देता हूं ऐसे। अब मैं उल्टा करता हूं बच्चों इसको। ये देखो साई, अब की बार मैंने एच को इधर से ऑपरेट किया है, कैट के ऊपर इधर से ऑपरेट होता है, ब्रा नोटेशन के ऊपर इधर से ऑपरेट होता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो देखो बच्चों, अगर मैंने इधर से ऑपरेट किया इसको, ठीक है, तो इक्वल टू माइनस हो जाता है, ये माइनस आयटा एच कट और डेल साई अपॉन डेल्टा टी बन जाएगा। ये बन जाएगा माइनस। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। इसको समीकरण नंबर मैंने क्या बोल दिया? कुछ भी बोल दो अब। ये 2 बोल दिया, ये 1 बोल दिया, ठीक है, और ये जनरल फॉर्म बोल दो। ये कैपिटल एक्स बोल दो। समझ में आ गया? अरे आ गया क्या? खुद कर सकते हो ना इतना तो। अब देखो, फ्रॉम इक्वेशन एक्स, छोटा लिख दूं? छोटा लिख दूं ना? इससे ढेरों सवाल होंगे, ढेरों। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया क्या? देखो बच्चों, ये देखो उल्टे वाला लिखो, तो इसका मतलब फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन कोई नहीं, पढ़ा रहने देना इसको। ठीक है, तो ये देखो माइनस 1 अपॉन आई टच करता गया। सर माइनस आई अटैच करती थी। हाँ 1 अपॉन माइनस का हो जाएगा 1 अपॉन आई अटैच करती। माइनस 1 अपॉन आई टच कट, और इसको मैं ऐसे लिख दूं, ठीक है, चिपका दो ऐसा कैसा ही। माइनस 1 अपॉन आई टच कट साई, साई एच
एच ये देखो, हाँ ये इतना पार्ट लिख दिया। अब यहीं से ही वापस से शुरुआत कर दो इधर वाला, बताओ। ठीक है, ये देखो ऐसा कैसे लिख दो, 1 + अटैच कट साई ए के और ए एच और साई, ये नंबर लिख, एच साई इक्वल टू ये। अरे बोलो हाँ, तो हाँ उनको सर। मिला लूं क्या? 1 अटैच कट साई, वो ले लो पहले, ए एच माइनस एच ए और साई प्लस साई डेल ए अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, 1 अटैच कट साई, बच्चों पसंद आया ना? ठीक है, समझ में आ गया? यहां तक कोई दिक्कत है? देखो बच्चों, इसको मैं ऐसे लिख दूं तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है आपको। छोटी फॉर्म लिख दो, इसका मतलब होता है इन द स्टेट साई, ऊपर वाले का मीनिंग ये होता है, प्लस ठीक है, ये जनरल फॉर्म। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ एरनफेस्ट थ्योरम, ये जनरल फॉर्म है। ठीक है बच्चों, अब ये अगर याद रखोगे ना बच्चों, कुछ नहीं है, सारे सवाल हो जाएंगे, सारे कंजर्वेशन लॉज होते हैं, कोई भी वैल्यू पुट कर देना, कहीं पर भी रख देना, लीनियर मोमेंटम बता देता है, एंगुलर मोमेंटम बता देता है, किसके साथ कौन कंजर्व करेगा, सब बातें बता देता है। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी इक्वेशन है, और यही क्लासिकल में काम करेगी, यही ये करेगी, यहाँ पर काम करेगी, दोनों का मतलब एक ही है। मैंने कहा ना, क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या कर दिया जाता है, इसको एवरेज को हटा लो, उसका वही भौतिक महत्व है। ठीक है, जो क्लासिकल मैकेनिक्स में, क्लासिकल का वही भौतिक महत्व क्वांटम मैकेनिक्स में, बशर्ते की एक्सपेक्टेशन हटा लो। ठीक है, और एक में एक्सपेक्टेशन लगा दो। अरे समझ में आ गया क्या? हाँ अरे सर। वैसे कैसे बात कर रहे हो? हाँ, चल बचे क्या? वो तो अभी तो तुम्हारे टोल का पहले ही बताइए। पता था। देखिए बच्चों, एरेनफेस्ट फर्स्ट थ्योरम, देखिए बच्चों, एक ही जगह, एक ही जगह एक्स कैप ले लो। ठीक है, और ये एक्स कैप, ये क्या है, ऑपरेटर है, ये किसी टाइम पे डिपेंड कर नहीं रहा है, ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अरे हो जाएगा ना 0? ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? अब देखो बच्चों, अब आपने किया भी था, अब बताओ, एक्स केप और एच केप का वैल्यू कितना है, दैट इज एक्स केप, और ये हो जाएगा बच्चों पी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m, और प्लस कितना हो जाएगा, वी एक्स ये, और एक्स पी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m, और प्लस है एक्स कोमा वी एक्स, ये हो जाएगा, एक्स कोमा क्या हो जाएगा, वी एक्स हो जाएगा। अरे हो जाएगा ना, यहाँ तक कोई दिक्कत है? ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर अगर ये हो जाएगा तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक्स केप और एच केप इक्वल टू, ये हो जाएगा बच्चों 2 i अटैच कट पी एक्स
और डिवाइडेड बाई 2m और प्लस 0, ये यहां पर रख दो। 1/i कट, ये रख दिया भाई। क्या रख दिया? 2i कट और px बाई m। तू तो आ गया ना? कट जाएगा ना? हाँ सर आ गया, px/m। ये एरनफेस्ट थ्योरम होगी ना? यस सर। देखिए बच्चों, एरनफेस्ट सेकंड थ्योरम, जनरल फॉर्मूला हमेशा याद रखा करो बच्चों, बार बार लिख लिया करो चाहे। ठीक है? अरे बोलो हाँ। हाँ सर। हाँ सर। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? नहीं पढ़ेंगे? क्या तो है इसके अंदर? अब तेरी नींद का लोरी सुनाऊंगे तेरे को मैं अब। सर आपने एच क्यों लिखा? बताई मां होंगे यार। सारी सारी बीमारियों का इलाज तू दूसरों की चिंता मत किया कर, खुद की सोचो। ठीक है? मेरा तो हर टॉपिक इंटरेस्टिंग है, बशर्ते कि पढ़ा जाए। ठीक है? समझ में आ गया? पार्टिकल इन 1D बॉक्स तो और ही अच्छा है। उसके अंदर तो मैं सर तुम्हारे को इसलिए नहीं सर एक पढ़ाया नहीं आएगा। कि वो मुझे जबरदस्त चाहिए। ठीक है? उसका भी वही सीन है। देखिए यहाँ पर तो इसके अंदर कोई सर एच बात की ही जगह नहीं पी है। आएगा, एच की जगह पी एक्स आएगा सर, एकदम में। ये क्या कह रहा है? इधर लास्ट वाले में एच की जगह पी एक्स। पीएक्स से क्यों नाराज हो? पीएक्स ने बेचारे ने क्या बिगाड़ा है आपका? अब देखो बच्चों, ये आपने किया था। ठीक है? ठीक है? क्या आया? ठीक है, अब एक चीज देख लो, वो जनरल फॉर्मूला वही है। यहाँ पर अक्स आ जाता है, यहाँ पर फंक्शन आ जाता है। ठीक है? तब क्या कर दोगे? तो भी यही कर दोगे। ठीक है? प्लस आ जाएगा, बस पीएक्स यहाँ नहीं आना चाहिए, पीएक्स वहां आना चाहिए। इतना ध्यान रख लेना। अरे समझ गए क्या? ठीक है, तो ये आपको आ गया बच्चों डी पी एक्स अपॉन डी टी, और ये आ गया 1/i एच कट, और ये क्या आ जाएगा? माइनस आई एच कट डेल वी एक्स अपॉन डेल एक्स। आपको मैं ईडी बहुत अच्छा पढ़ाऊंगा, तुम तो तैयार हो जाओ। ईडी को मैं इसीलिए रोक रखा है कि ताकि तुम मेंटली और फिजिकली तैयार हो जाओ। और वो सब्जेक्ट तो 30 क्वेश्चन है डायरेक्ट, 30 क्वेश्चन अकेले ईडी के आएंगे आपके 120 में से, और अपनी ईडी में से कोई सवाल गलत भी नहीं होगा। ठीक है? लेकिन वो मन से पढ़नी पड़ेगी, लेकिन मन की जरूरत है वहां पर। ठीक है? देखो बच्चों, आ गए तो ये लो, और इसको एफ भी लिखते हैं।
क्या कह रहे हो? आज मैं ही पढ़ रहा हूँ। क्यों? कर लिया आज तो हो गया। जबरदस्ती घसीट के ले जा रहे हो सर। ये हेलो। ये चिपकाया, ये आपने चिपकाया है हमारे ऊपर। सर को तो कैसे भी करके टाइम पूरा करना है 7:30 तक। हाँ वही तो बोला, करनी तो अपने मन की है, हमारी कहाँ सुनते हैं, ये सुनते ही तो नहीं है। हाँ पूछते जाओ करते जाओ। सर एक दिन हम आपसे इस बात का बदला जरूर लेंगे। हाँ बोलो। एडिंग दो बच्चों, मैं एरन ये फेस्ट कह रहा थ्योरम। मैं ये कह रहा हूँ कि एक दिन हम इस दिन का बदला आपसे जरूर लेंगे। अपन नहीं ले सकते, सर बोलेंगे मैं नहीं पढ़ा रहा, अपन कहेंगे ठीक है सर मत पढ़ाओ। लेंगे कभी ना, आजा, एक दिन ऐसे आएगा दिन, ना। ऐसे दिन जिस दिन आ जाएंगे ना कि पढ़ाई में आप मेरा बदला लेने लग जाओ, ठीक है, तो समझ लेना अच्छे दिन आ गए। मोदी जी सही कह रहे थे। आएगा सर, ना आएगा रे, सर, एक मुझे तो दिन नहीं जरूर लगता। आएगा। मैं कह तो रहा हूँ ना बदला सर, तो आएगा। आप ही लेते हो। देखो अक्सकेप है, अभी तक तो अपने को क्या दिया है, सिंपल एक ऑपरेटर है ये, ठीक है। और ऑपरेटर क्या होता है, डायमेंशनलेस नंबर होता है, कोई वैल्यू थोड़ी ना दी है तुम्हारे को, ठीक है। ये टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है अभी फिलहाल, ठीक है। अक्स क्या नहीं कर रहा है, टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है। हाँ अक्स का केप का कोई वैल्यू दे देता ना, ठीक है, कि भाई अक्स टी दे दिया जैसे, तब तो ये टाइम पर क्या कर रहा है। तो अक्स केप डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम, एक्सप्लिसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम, ठीक है। अभी जो फिलहाल जो सवाल के अंदर दे रखा है वो, ठीक है। और कई बार दे भी देते हैं ये लोग, ठीक है। दैट इज, आप वहां पर लिख सकते हो अक्स केप एक्सप्लिसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम एंड पी एक्स केप ऑल्सो। लिख लिया गया? अरे शुरुआत तो करो। अच्छा ठीक है, मैं लिखाता जाऊंगा वैसे। प्रत्येक, यहाँ पर जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है बस अपनी जिम्मेदारी से करे। जिम्मेदारी मतलब समझते हो, पूरी फॉर्म में आगे करे, अदरवाइज मेरे को दुख होगा। आपको तो होगा ही हो, मेरे को ज्यादा होगा, दुख नहीं क्योंकि सर, खेद होगा। आप लोगों खेद। से मैंने बाकी सब चीजें छुड़वा भी दी, ठीक है। और आप पढ़ो भी नहीं तो संकट में आ जाएंगे अपन सारे, आ जाएंगे ना। ना कोई रीड कर रहे हो, ना सेकंड ग्रेड कर रहे हो, ठीक है। अपन फर्स्ट ग्रेड के पूरी मुंह आपने मेरी उम्मीदों के ऊपर, सॉरी मेरे से उम्मीद रख रखी है। तो आपसे भी विनम्र प्रार्थना है कि घर जाके आप ढंग से पढ़िए, मचक के। ठीक है, सजना पढ़ाकर घर जाके पढ़ती है कितना, 2 घंटे से कुछ नहीं होगा। बहुत ही बुरे लोग हो। 10 घंटे मिनिमम, 10 घंटे घर पे पढ़ो। अगर आप ऑनलाइन ऑनलाइन को शामिल कर लेना, ठीक है, और मन लगा के पढ़ो भाई, 10 घंटे के बिना कुछ नहीं होगा। आप 82 सीटों पे लड़ रहे हो, ये मत भूलो। मैं तो सिर्फ मुंह से बोलता हूँ, आपको इम्प्लीमेंट भी करना है। एक्सप्लिसिट वो होगा, एक्सप्लिसिट, ठीक है। इम्प्लिसिट तो करता है, टोटल तो करता है। हाँ किया है ना वो, तो अगर बोल दे सवाल के अंदर ये बोलता कि इम्प्लिसिटी भी डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम, तब करना होता है। पहली बात तो फंक्शन और इम्प्लिसिट फंक्शन का यहाँ पर मतलब ये है कि अगर ऐसे बोल दे इम्प्लिसिटी फंक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम, देन डी अपॉन डी टी जीरो करो, मतलब जो पहला जो नंबर है ना वो जीरो कर दो आप। अपन ने जो जनरल फॉर्मूला लिखा है ना, वो पहला नंबर जीरो कर दो। और अदरवाइज ऐसे बोलेगा अक्स कैप एंड पी एक्स कैप
एक्सप्लिसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम, तो मैंने इसके अंदर सवाल के अंदर किया है, मैंने किया है ना डेल अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू 0। ठीक है, इसका मतलब एरनफेस्ट थ्योरम के अंदर मैंने शुरुआत के अंदर एक्स कैप एंड पी एक्स कैप आर एक्सप्लिसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम, इम्प्लिसिटी मैंने 0 नहीं किया अभी तक। ऐसे सवाल आएंगे, मैं दिखा दूं आपके, करूं क्या? कर दूं? तो सर अपन ने जो जनरल फॉर्मूला लिखा था ना, उसमें फर्स्ट टर्म तो वो इसकी है इम्प्लिसिट की, और सेकंड वाली एक्सप्लिसिट की है। ठीक है सर। पता नहीं क्या पूछ के, मेरे को तो ये पता नहीं चला। आपने गर्दन हिलाई ना वैसे। मैं कई बार गर्दन ऐसे ही हिला देता हूँ। नहीं, वो पहले वाले में अपन है ना वो बनाते हैं ना कम्यूटेटर वाला, इसका मतलब डी बटा डी टी होता है उसमें जनरल फॉर्म के अंदर। देखो मैं ऐसे कह रहा हूँ, कई बार ऐसे बोल देता है कि ए केप जो है ना, कह देगा कि इम्प्लिसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम, तो डी ए अपॉन डी टी को 0 कर देना। और कई बार बोलता है एक्सप्लिसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम, तो ये पार्शियल डेरिवेटिव 0 करना है। वो सवाल के अंदर आपको लिखा हुआ आएगा। ठीक है सर। और लिखा हुआ होता है आजकल, कहता है एक्सप्लिसिट। तुम्हारे तो ये वर्डिंग खैर कोई काम की नहीं है वैसे, तुम्हारा तो इनका कोई ज्यादा भौतिक सर महत्व नहीं स्क्रीन है। छोटी कर दो थोड़ा सा। क्या करूं? छोटी करनी है स्क्रीन को। शुरुआत ही यहाँ से है। ओके। तुम तो बैग भर भर के जा रहे थे अंदर। आज उम्मीद तो बड़ी फिरती है, मैं पार्टिकल इन्वेंटिव बॉक्स शुरू कराऊंगा। तो कर ले तू, चौधरी क्या बेटा है। अच्छा ठीक है, तू दूसरों का टेस्ट खराब करता है, तू कोई नेगेटिव बात बोलता ही है क्लास में। बोला कि सर मजा खराब कर दिया, नहीं ऐसे बोले आज तो सर मजा आ गया, क्या बात है सर। देख ले। सर ऐसा बोलते आप है ना, अभी पार्टिकल 1D बॉक्स और करा दोगे, लो तुम्हें मजा आया ना और करो। ऐसा नहीं बोल सकते हम। अरे भाई क्वांटम को जल्दी करो, फिर ईडी करेंगे। सर इसको करना है, सल्टाना थोड़ी है हमें। सर ऊपर कर दो। रुको सर, लिखा ही नहीं। वो तो पहले यहाँ तक तो आओ, नीचे तक है वो मैं अपने आप कर दूंगा इधर वाला, यहाँ आने के बाद इधर चलेंगे। कितने लोगों को इंटरेस्ट आया? क्या हम तो ऐसी जगह खड़े हैं जहाँ नहीं किया तो मेरे लिए तो लिख लिया गया। अब ये करो बच्चों, वैसे आपको कोई डेरिवेशन मत रटने लग जाना घर पे, ठीक है? बस तरीका सिखाया है, ऐसे होता है। हम ऐसी प्रीवियस में सीख जाते तो 20 नंबर फ्री पॉकेट में मिल जाते ना, जोर भी नहीं आता। पता नहीं भगवान जाने क्या रट रहे थे। कोरोना हो गया था एरनफेस्ट को, हो गया ना अब तो। हाँ इक्वेशन अक्स है, 1 2 अक्स का मतलब वो नहीं है माना इक्वेशन अक्स,
कोई नाम दिया है? देखो कितना सुंदर है यार। पहले ये तो कर ले। हाँ 7 बजे हो 7। क्या है? क्या कह रहे? रुको सर, एक सेकंड। अब कर दो सर। क्या कर रहे हो? सभी साथ। अरे भाई आएगा नहीं क्या? तो कला। अच्छा ठीक है। ऊपर कर दो सर। हाँ लिख लो यहाँ पर। एरन प्रेस थ्योरम के ब्रैकेट में लिख लो बच्चों, फर्स्ट थ्योरम के ब्रैकेट में। देखिए हियर हियर एक्स कैप
यहाँ escape, here escape, explicitity does not depend on time. हो गया क्या? सर बस अब मत करवाना, क्या कर दूं? अब मत करवाना। क्या कर दूं? क्या कर दूं? अब मत करवाना, अब खत्म कर दो क्लास। 50 से 29 रह गए सर। ये तो कर लो पूरा। देखिए here px के explicitity does not depend on time.
सारे हो गया, रुको रे, जाओगे अबे? ठीक है भाई लोगों, हाँ सर।